नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐप अर्निंग में। दोस्तों विक्ट्री विद एस के अंदर जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपनी ने कुछ ऐसी आईडीज़ डिलीट कर दी थी जो कि पेंडिंग थी, जिनमें केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ था, जिनका मेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, वो हटा दी थी। और इसी संबंध में प्लस बहुत सारी कुछ अपडेट्स है, कुछ पेंडिंग अकाउंट्स है, ईमेल एक्टिवेशन है, कैसे अकाउंट को चेक करना है, केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होगी, डबल रजिस्ट्रेशन वालों को क्या करना है ना, टाइम फ्रेम है एक्सपेक्टेड वो क्या रहेगी, वो उसके हिसाब से कुछ मैं यहाँ पर डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया है कि उसके बारे में आपको यहाँ पर हम एंड आपको वीडियो को पूरा सुनना है, पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ जो बताई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जिनका अकाउंट पेंडिंग था, केवाईसी कंप्लीट नहीं थी। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंडिंग अकाउंट्स के बारे में। आप सभी को पता है कि रिसेंटली कुछ ग्रुप में जो है केवाईसी के रिगार्डिंग जो अपडेट दिया था उसमें उन्होंने पेंडिंग अकाउंट के रिगार्डिंग बताया था, जिनका केवाईसी नहीं हो पाया है या फिर अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाया था, यानी ईमेल वेरीफाई नहीं हो पाया था। तो उन सभी के अकाउंट को फिर से वापस सर्कल में जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा, ऐसा जो है लास्ट हमने उसमें बताया था। ठीक है ना। अगर ईमेल वेरीफाई नहीं हो पाया था तो उसका भी स्टेटस पेंडिंग दिखेगा, और अगर केवाईसी वेरीफाई नहीं हो पाई थी तो उसकी भी पेंडिंग स्टेटस यहाँ पर दिखेगी। तो वो जो पेंडिंग है वो सारी चीज़ फिर से पेंडिंग कर दी जाएगी, और आपको जो रिमूव हो गई थी, आईडी नहीं खुल रही थी, वो सारी एज इट इज़ दिखेगी। या आप लोग केवाईसी मेंबर हैं, आपके नीचे डाउन लाइन में वो आईडी पेंडिंग दिख रही थी, फिर वो हट गई, वो सारी एज इट इज़ वापस आपको दिखेगी। तो ये सारा प्रोसेस फिर से किया जाएगा। तो जैसे लोग जो अकाउंट लॉगिन करके अपना केवाईसी या ईमेल वेरीफाई अगर उनकी पेंडिंग है तो उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिनका पेंडिंग है मेल वेरिफिकेशन या केवाईसी, उनका रिस्टोर किया गया है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आज 2-3 लोगों का हमने देखा कि एक अकाउंट था जिसमें किसी रीज़न से केवाईसी उसमें कंप्लीट नहीं हो पाई थी और उनका अकाउंट भी डिलीट हो गया था। यानी हमने अपने सर्कल में देखा उनका अकाउंट डिलीट हो गया था, और वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था, रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, ईमेल वेरिफिकेशन भी हुआ था, एक्टिव हो गया था, लेकिन केवाईसी नहीं हो पाई थी। केवाईसी ना होने की वजह से अकाउंट डिलीट कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि स्टार्टिंग में 45 दिन का टाइम लिमिट दी थी कंपनी ने, उसके बाद 30 दिन की लिमिट कर दी थी फिर अकाउंट एक्टिवेशन के रिगार्डिंग, है ना। तो अकाउंट डिलीट काफ़ी लोगों के हुए थे, लेकिन जब कुछ लोगों के हमने देखे हमारी टीम में कि उनका अकाउंट जो पहले हट चुका था वो वापस आ गया है, तो वहाँ पर हमने उनको फ़ोन करके उनको बताया कि भाई आप अपना ये सारा प्रोसेस कर लीजिए। तो अकाउंट रिस्टोर कर दिए गए हैं। तो आप भी अपने सर्कल में देख सकते हैं, जो पुराने लोग हैं अपने सर्कल में खोल के देख लीजिए, कई आईडी आपको पेंडिंग दिखेगी। तो आप समझ जाइए कि कंपनी ने अपनी जो भी आईडी थी उनको रिस्टोर कर दिया है। ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर, नाम, सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलेगा, यानी जो स्टेटस पहले था वही दिखेगा। ईमेल वेरिफिकेशन का, अकाउंट एक्टिवेशन का जो वैलिड है यानी एक्टिवेटेड है तो वो भी दिखेगा, या केवाईसी पेंडिंग है तो वो भी सारी चीज़ दिखेगी। क्योंकि देखिए कई लोग की केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो कुछ अकाउंट थे, जो 2-3 अकाउंट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ कि उनका अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब पुराने जो लोग हैं वो अपनी अपनी आईडी को ओपन करके देख लें, जिनका ऑलरेडी केवाईसी भी कंप्लीट है वो भी अपना अकाउंट को ओपन करके देखें। माय सर्कल में जाना है, माय सर्कल में जाके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी आईडी जो हटा दी गई थी वो दिखने लगेगी। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ, एक आईडी का मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से आपको आईडी दिखेगी। दोस्तों ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं विक्ट्री विद एस है, ठीक है ना, इसमें मैंने अपनी आईडी को लॉगिन कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, और यहाँ पर माय सर्कल में मैं आता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये देखिए कुछ जो आईडीज़ हैं वो देखिए जो वैलिडेट है ना, जिनका केवाईसी वेरीफाइड है वो सब दिखेंगी। ये देखिए पेंडिंग वाला, ये जो दिख रहा है माउस जो चल रहा है ये पेंडिंग है, मतलब ये आईडी पहले हट गई थी लेकिन ये फिर से यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो इनको अपना केवाईसी करना होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें, बाकी के सारे कॉलम वैलिडेट है, यानी इन लोगों का सारा कंप्लीट है, लेकिन इनका इस आईडी के अंदर ये जो पेंडिंग था केवाईसी, आईडी पहले हट चुकी थी लेकिन अब वापस आ गई है। तो इस तरीके से आप सभी लोग जिनके केवाईसी कंप्लीट हैं, जिनका सारा प्रोसेस कंप्लीट है, वो अपनी आईडी खोल के, और जिन लोगों ने टीम बनाई है वो अपना आईडी खोल के जरूर देखें, उनके नीचे आईडी दिखेगी। तो आपको क्या करना है, इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिखेगा, इनको यहाँ फ़ोन करके बोल देना है कि भाई आपकी आईडी आ चुकी है, आप खोलो, मेल आईडी पासवर्ड डाल के और उसको केवाईसी कंप्लीट कर लो। केवाईसी का भी वीडियो आपको मिलेगा, कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो हमने जो है
जो 2-3 लोग थे जो दूसरी एक किसी मेंबर के आईडी से उनको कॉल करवाया और उनकी केवाईसी करवा दी। बहुत आसानी से वो केवाईसी हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनी ने रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया, रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया है कंपनी की तरफ से। अगर सभी अकाउंट रिस्टोर हो गया है कंपनी की तरफ से ये मैसेज है। अगर नहीं हुआ है तो बताना मैं चाहूँगा कि कई सारे जो लोग हैं जिनको अभी जिन्होंने कंफर्म तो कर दिया कि उनकी टीम में काफ़ी लोग आ गए, कुछ लोग का नहीं आया। जो पेंडिंग अकाउंट है वो एक्टिवेशन और पेंडिंग के लिए फिर से रिस्टोर हो जाएंगे और आप लोग अपने सभी टीम मेंबर्स को बता दें। और देखिए एक्टिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ही अपडेट आई थी कि केवाईसी के रिगार्डिंग जो अपडेट दिया था कि आपने देखा होगा उस समय जो हमने वीडियो बनाए थे कि उसमें पेंडिंग का काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोसेस था उस समय, जब पहले केवाईसी का जो टाइम दिया हुआ था। तो जिनका रिस्टोर किया गया वो सारे अपने अकाउंट को आसानी से फिर से केवाईसी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ है, तो अपने सभी लोगों को जानकारी दे दे ताकि लगे उनको सब, तो मतलब सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। अपने अपने आईडी को खोल के देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी पहले काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा मैंने मतलब कि मेल वेरीफाई कर दिया था बट मेरा वो आईडी नहीं खुल रहा था, वो डिलीट हो गया था। अब कंपनी रिस्टोर कर दिया तो खोल के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। और सर्कल में आप देख लीजिए, आपके जो भी पेंडिंग अकाउंट दिख रहे हैं उन सबको आप फ़ोन कर लीजिए। अब वो रिस्टोर हो चुके हैं, और नहीं हुए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि सारा प्रोसेस हो रहा है और पूरा जो सिस्टम पूरा रिस्टोर हो जाएगा धीरे धीरे, मतलब पूरा जितनी आईडी वो रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे हमने यहाँ पर कर लिया। तो इसके बाद जो है दोस्तों और लोगों से बातचीत की और हमने भी उनको ये सब चीज़ें बताई है। तो काफ़ी लोगों ने अपना आईडी खोल के देखा तो उनके नीचे काफ़ी लोगों के एक्टिवेशन थे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं था, और सॉरी केवाईसी नहीं था, तो उनको केवाईसी करवाई और ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी आपको यही करना है कि अपनी आईडी को खोल के रखना है। सर्कल में जाना है, अगर आप टीम लीडर हैं तो आप सर्कल में जाके वहाँ पर देख सकते हैं जिनका भी पेंडिंग अकाउंट दिख रहा है उनको फ़ोन आपको करना है। और एक चीज़ और है कि जैसे कि किसी को आप रेफर लिंक भेजते हैं, आपका केवाईसी वगैरह सब कंप्लीट है, किसी को आप लिंक भेजते हैं रजिस्ट्रेशन करने का। जैसे मैंने कल किसी को भेजा था, उन्होंने मांगा था, तो उस समय रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड दिखा रहा था। तो हो सकता है अभी रजिस्ट्रेशन रोक रखा हो या अभी पुराना सारा मैटर क्लियर हो जाए, उसके बाद नए रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो। ये कल की बात है, यानी आज 6 मई है। 5 मई को मैंने विक्ट्री विद एस से एक लिंक निकाल के किसी साथी को भेजी थी, तो उसमें नॉट अलाउ दिख रहा था, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, मतलब कि कंपनी ने शायद रोक रखा था। लेकिन आज अगर ऐसा है तो ओपन है, तो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा, बट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। उसका रीज़न ये हो सकता है कि सारा रिस्टोर सिस्टम हो रहा है, इस वजह से नए रजिस्ट्रेशन अभी शायद नहीं ले पा रहे। लेकिन जब नेक्स्ट नए रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको वहीं से मेल पे वेरिफिकेशन और केवाईसी का ऑप्शन पहले ही आ जाएगा और आप उसके बाद ही अंदर एंटर कर पाएंगे। तो ऐसा प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और देखिए यहाँ पर कुछ जब आप पुराने लोग अपनी आईडी को खोलेंगे तो ईमेल एक्टिवेशन का जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था बट दोनों कंप्लीट नहीं हो पाया था, यानी कि ईमेल वेरीफाई भी नहीं हो पाया था और केवाईसी वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया था, तो उनको ऐसे के लिए उनको करना होगा कि जब आपका अकाउंट रिस्टोर किया जाएगा आप चेक करते रहना। तो आपको अपना अकाउंट जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ईमेल वेरिफिकेशन का पेज नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको रियल टाइम पे उसी समय अगर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर जो है ईमेल वेरिफिकेशन का मैसेज जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद दूसरा जो पेज आएगा उसके सामने ईमेल वेरिफिकेशन का ही ऑप्शन आएगा और वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा रीसेट ईमेल, इस तरीके से। तो उसमें आपको क्लिक कर देना, क्लिक करते ही आपकी रजिस्टर मेल पे मैसेज पहुंच जाएगा और उस मैसेज को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन होगा, एक बटन होगा एक्टिवेट माय अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हुआ है। इसके बाद आपको अंदर केवाईसी का ऑप्शन करना होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों पेंडिंग अकाउंट का हमने बता दिया, आपको ईमेल एक्टिवेशन का बता दिया, अकाउंट कैसे चेक करना है ये भी आपको बता दिया। अगर आपका अपने अपलाइन से संपर्क है तो उनको बोलिए कि भाई अपने सर्कल में देखिए मेरा आईडी एक्टिवेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो हम आपको बना के दे देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डबल रजिस्ट्रेशन। कई लोग बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मैं 3-3 4-4 आईडी बना लूँ और सब पे पैसे कमाऊँगा। आपको पता ना केवाईसी होती तो किसी एक आईडी पे होती है। अब
आपके मान लो 3-4 अकाउंट है और आपने किसी भी एक अकाउंट में बहुत ज़्यादा टीम बना ली है, तो आप उस अकाउंट को रखें, बाकी अकाउंट को इग्नोर कर दें या उनको डिलीट कर दें वहाँ से जाके, या फिर उनको छोड़ दें। लेकिन केवाईसी एक ही अकाउंट में होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर आपने काम किया है, जिस आईडी में आपने टीम बनाई है, उसको ही केवाईसी से अप्रूव करनी है, केवाईसी करनी है उसमें, और बाकी उसी आईडी पे काम करना है। क्योंकि आपने 2-4 हज़ार आईडी बना ली हो, 5 आईडी बना ली हो, उसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि केवाईसी एक ही आईडी पे होने वाला है। तो ये सारी चीज़ है। और भी इसमें जो मैंने बताया था एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम क्या है, आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो जल्दी आपको मिलेंगी। तो किस तरीके से आगे का प्रोसेस होगा वो भी आपको यहाँ पर बताया जाए। तो दोस्तों अभी तक का ये इम्पोर्टेंट था, जो आपने थंबनेल में देखा वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो जैसे भी होगा आपको जल्द से जल्द मैं दूंगा बना के केवाईसी वगैरह का, ठीक है। और अपनी आईडी को ओपन करके चेक कर लें, अपने सर्कल को देख लें, अगर सर्कल में कोई पेंडिंग दिख रहा है आपकी टीम का मेंबर, उसको फ़ोन करके बता दें कि वो आईडी को ऊपर लॉगिन करे, चेक करे, ठीक है। सारी चीज़ें करवा के और प्रोसेस करवाएं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।